देखो बच्चों, आज क्लास 11th वीडियो नंबर कितना है? 15 है। और इसमें हम बताएंगे मिसलेनियस से क्वेश्चन और इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन पहले से लिख दिया है, इसलिए कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर ये भी क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ अपने आप तो फिर क्या फायदा पढ़ने से। तो देखो यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लेना एनसीईआरटी से। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों? तो ये तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b का जो फॉर्मूला होता है, ये tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। इसके बेस पर क्वेश्चन को सोल्व कर दो, बस कहानी खत्म हो गई बच्चों। वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर tan पाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई 4 माइनस इंटू tan x। ये हो गया मेन डिवीजन। देखो ये डिवीजन है, यहाँ पर हमने मेन डिवीजन ये लगा दिया। तो यानी इसका मतलब क्या है? फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, से आ गया प्लस। इसकी वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू डालने पर आ जाएगा 1। ये आ गया tan पाई बाय 4 1। देखो यहाँ पर 1 tan x, ये 1 tan x है अपॉन 1 माइनस tan x आ जाएगा, ये आ गया 1। ये क्या आ गया बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे 1 तो 1 लिख देंगे तो 1, तो बात खत्म हो गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के बाद ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, बात हो गई खत्म, ठीक है ना। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कॉस, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 है। तो कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स यहाँ दिया हुआ है, तो ये अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स की। मैंने ध्यान रखना है यहाँ पर ये क्वाड्रेंट का खेला है। जिसको क्वाड्रेंट समझ में आ गया, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को मिनटों में कर लेगा भाई, बिना किसी के हेल्प का। तो यानी इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? देखो यहाँ पर, तो ये क्वाड्रेंट है, ये पाई प्लस एक्स फोर्थ, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है बच्चों। तो सोल्व करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। तो फंक्शन विल नॉट चेंज, क्योंकि पाई लिखा हुआ है, फंक्शन विल नॉट चेंज। फंक्शन कहाँ चेंज होता है बच्चों? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2, 17 पाई बाय 2, 19 पाई बाय 2, 21 पाई बाय 2। सब पर फंक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं हो, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसको फंक्शन से नहीं करेंगे तो लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे, लेकिन साइन निगेटिव का आएगा। इंटू, इंटू में क्या लिखेंगे बच्चों? कॉस माइनस एक्स, क्वाड्रेंट नंबर 4 होता है माइनस एक्स। तो फोर्थ में क्या होता है? कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे। इसको लिख दिया हमने। डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है? तो थर्ड, सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। फंक्शन विल नॉट चेंज, नॉट चेंज, तो यानी इसका मतलब हो गया साइन एक्स आ रहा है यहाँ पर। मल्टीप्लाइड बाय, ये किस क्वाड्रेंट में है? पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन की वैल्यू क्या होता है? कॉस की वैल्यू निगेटिव, तो निगेटिव लगाएंगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे, तो माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स आ जाएगा ये। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर एक्स बच गया अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। दोनों को फॉर्मूला पर अप्लाई कर देंगे तो कॉट स्क्वायर एक्स आ गया, और ये क्या आ गया बच्चों? आर एच एस आ गया। कहानी खत्म हो गई, बस यही बात को हमको प्रूफ करना था। ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये बच्चों वाला क्वेश्चन होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। गलती तभी हमसे भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तब कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसा कोई विद्वान आदमी नहीं है और कोई दुनिया में विद्वान नहीं होता है। एक सेट में हमने एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था याद हो तो? मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं होता, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट होता ही नहीं है, तो मोस्ट टैलेंटेड टीचर भी नहीं होता। ये एलिमेंट सेट का एलिमेंट नहीं है, उसमें से हम भी आते हैं, मोस्ट टैलेंटेड हम भी नहीं है। नहीं है तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम लोग को पढ़ा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी तो है। तो देखो भाई क्वाड्रेंट का खेला है फिर इसमें। फिर 3 पाई बाय 2 है यहाँ पर, तो 3 पाई बाय 2 किस क्वाड्रेंट में आता है भाई? तो 3 पाई बाय 2 यहाँ आता है प्लस एक्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉस की वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। और फंक्शन क्या हुआ? चेंज कर दिया, तो चेंज करने पर फंक्शन क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ गया। इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसकी बात करते हैं
तो 2 पाई प्लस 6 किस क्वाड्रेंट में चला गया बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन विल नॉट चेंज, तो ये यहाँ तो cos x ही लगाएंगे सर। अर्थात इंटू इंटू में क्या लिखेंगे? सारा क्वाड्रेंट का खेला है बस। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो देखो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 ये होता है पाई बाई 2 बच्चों, ये होता है 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? cot की वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाएंगे तो फंक्शन विल चेंज, मतलब आ जाएगा tan x आ जाएगा, और पॉजिटिव लगा दिया हमने। प्लस इसमें क्या है? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, फंक्शन विल नॉट चेंज, तो ये आ गया cot x आ गया, बस इसकी बात आ गई। अब देखो इसको हमको सोल्व कर देना है, तो साइन एक्स लगा दिया हमने एज इट इज, इंटू कॉस एक्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन अपॉन कॉस लगा दिया हमने, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 10th क्लास का है बच्चों, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये भी 10th क्लास का है। ये जैसे था वैसे हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इसको एलसीएम लेंगे, यही तरीका है भाई। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें? cos x और इंटू साइन एक्स आ गया बच्चों, देखो साइन एक्स आ गया, और यहाँ पर कितना आ रहा है? साइन स्क्वायर एक्स आ गया न्यूमरेटर में, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया न्यूमरेटर में। और क्या आ रहा है यहाँ पर? साइन एक्स आ रहा है और इंटू कॉस एक्स आ गया, तो एकदम साफ दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है? आंख बंद करने पर भी दिख जाएगा कि ये इससे कंसील्ड हो गया। तो बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाली वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये तो 10th क्लास में, बाकी 10th क्लास का है, मतलब क्वाड्रेंट है ये, जो चेंज करना है 11th क्लास का है, बाकी कैलकुलेशन 10th क्लास का है। कहानी खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट ये बात करते हैं, तो देखो ये भी क्वाड्रेंट का है। दो क्वेश्चन एक साथ लिखा हुआ बच्चों, दो क्वेश्चन एक साथ इसलिए लिखा हुआ है तो दोनों में से एक के बताएंगे, दोनों नहीं बताएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, दोनों बताना हमारी बेवकूफी है, यानी फ्री में पढ़ रहे थे क्या जो मर्जी पूछ बता दे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यानी क्या करना है यहाँ पर बच्चों? cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स गिवन है, इसी तरह ये भी गिवन है, बस। तो हम इसमें से ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम्पल का लिया है, और ये वाला क्वेश्चन का है एक्सरसाइज का है। तो हम फॉर्मूला एक ही अप्लाई दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, तब भी आंसर आएगा, या फिर cos a प्लस बी को जो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। दो तरीके हैं हमारे पास, तो हम कौन सा तरीका बताना चाह रहे? कौन सा तरीका? जो भी तरीका से सीख लो, दोनों से मेथड एक ही है भाई। तो हम इसको हम ओपन ही कर देते हैं। तो हमने लिया पहले एलएचएस। एलएचएस में क्या लिखते हैं बच्चों? cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स है, और माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स है। ठीक है ना, हम क्या कर देते हैं? ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने पर क्या जाएगा इसमें? cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, ये क्या बताया था हमने? मेन फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, जो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो cos a इंटू कॉस बी होता है, प्लस ये माइनस है, माइनस साइन इंटू साइन बी होता है, साइन इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला पर याद रखो। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर? cos आ जाएगा, इसको हटाओ, फॉर्मूला तो हमने ऐसे लिख दिया बस। ये cos a प्लस बी क्या होता है? cos 3 पाई बाई 4 आ गया, इंटू cos b cos x आ गया, माइनस साइन a साइन 3 पाई बाई 4 आ गया, और माइन इंटू साइन बी, तो साइन एक्स लिख दिया, इंटू साइन एक्स लिख दिया हमने, कोई बात नहीं है। ये इसका सोल्यूशन हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन हो गया। अब क्या करता है? तो इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसका सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? यहाँ पर माइनस, फिर वही फॉर्मूला है, यहाँ पर प्लस का था तो माइनस का साइन लगाया, अब माइनस का साइन आ गया तो फिर प्लस का साइन लगेगा वहां पर। तो कॉस डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, cos 3 डायरेक्ट तो लिखे 3 पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं। ये माइनस है बच्चों, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो साइन 3 पाई बाई 4 और इंटू साइन एक्स आ गया। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं बचा। अब बचा क्या? वैल्यू डालो इसको। cos 3 पाई बाई 4 क्या होता है? तो क्वाड्रेंट देखो सेकंड है, इसकी वैल्यू क्या रहा? वन, ये -1/√2, तो -1/√2 लिख दिया, -1/√2 cos x लिख दिया। अब प्यार से सही से ब्रैकेट को ओपन कर दो, आंसर तुम्हारे सामने मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पर माइनस है 1, ये माइनस का साइन लगा दिया हमने, ये पॉजिटिव में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो 1/√2 डायरेक्ट लिख देते हैं, हमको पता है इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, फिर इसके साथ क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, तो ये 1/√2 निगेटिव आ रहा है, पर 1/√2 निगेटिव आ गया, और इंटू cos x आ गया बच्चों यहाँ पर,
और ये क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है 1/√2 आ रहा है, और इंटू साइन एक्स। हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने पर क्या जाएगा इसमें, देखो तो -1/√2 आ गया, -1/√2 cos x। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं बच्चों, तो तुम लोग भी दिमाग लगा लो, पेन लगा लो, पेंसिल चलाओ, रजिस्टर बर्बाद करो, बिल्कुल आंसर आएगा इसका। माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस 1/√2 आ गया, और इंटू cos x आ गया, और प्लस ये माइनस आ गया, पर -1/√2 आ गया, और साइन एक्स आ गया बच्चों, साइन एक्स आ गया। ये इंटू है, यहाँ पर इंटू इंटू। तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये वाला नहीं, ये निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा ये दोनों वैल्यू, बस दोनों वैल्यू सेम है, तो ऐड होकर के कितना आ जाएगा इसका, -2/√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, माइनस माइनस 2/√2, और इंटू क्या लिखेंगे, साइन एक्स। अब इसको हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो डिवाइड करेंगे पर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा बच्चों। ये कहानी हो गई कंप्लीट, और ये वैल्यू इसके इक्वल आ गया, तो आरएचएस लिख देंगे कि आरएचएस इक्वल है, बस हो गया सोल्व। ध्यान से ही बस क्या क्या फॉर्मूला याद करना है। हम बार बार बोल रहे हैं, बिना फॉर्मूला अप्लाई कर रही है, अगर इसको सोल्व करता है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में अगर आ गया तो भाई सोल्यूशन कहां से करेंगे, सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला चाहिए। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए फॉर्मूला याद करो, और अगर नहीं कर रहा है याद, सोचेगा 12th क्लास में याद कर लेंगे, तो फिर 12th क्लास के बाद सोचेगा जेई मेंस के टाइम में याद कर लेंगे, वो जिंदगी में कभी नहीं याद होना है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों, जो काम कल करना है उसको आज करके निश्चिंत हो जाओ, और इसके बाद तब आसानी से सोल्व होगा, नहीं तो भाई ऐसे सोल्व नहीं होने वाला है। बाकी देखो तुम्हारी मर्जी। तो बाकी तुम्हारी मर्जी के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं बच्चों। तो देखो 13, 12, 13 और इसके बाद दोनों एक ही क्वेश्चन है, 12, 13 दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो इसको करना कैसे है, कैसे क्या मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों, स्क्वायर को हटाएंगे, सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करो, स्क्वायर को हटाएंगे। हम हमेशा यही याद रखो, स्क्वायर आ गया, 4 आ गया, उसको हटाना है। हमने बताया था 12th क्लास में भी पढ़ना है इस टॉपिक को, तो यानी इसको इंटीग्रेट करने के लिए काम आएगा, तो इसको फॉर्मूला का स्क्वायर हटाओ। तो स्क्वायर हटाने का हमारे पास दो फॉर्मूला है, देखो ये दोनों फॉर्मूला हमने पहले लिख दिया है, ठीक है ना। ये लिख दिया इसलिए कि थोड़ा टाइम बच जाए, देखो दिमाग लगा लो। अब ये कहां से आया, ये भी हमने समझा रखा है, कि एक वीडियो में समझाया है हमने, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन को, किसी दोनों दोनों में से एक बताएंगे, ये बात ध्यान रखना, दोनों नहीं बताएंगे हम। तो हम कौन सा ले ले भाई, जो तुम्हारी मर्जी, चलो 13 ले लेते हैं। 13 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, 13 में ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2x माइनस साइन, ये सॉरी, cos स्क्वायर 6x। तो सबसे आसान फॉर्मूला क्या है, हम इसलिए बता रहे हैं, फॉर्मूला तो ये भी होता है, a प्लस बी का स्क्वायर अप्लाई करो, लेकिन हम कह रहे हैं कि स्क्वायर को हटाओ, इसलिए कि 12th क्लास में यही पढ़ना है, इसलिए दूसरा मेथड क्यों सीखना है यार, ठीक है ना। इसलिए एक ही मेथड से काम चला दो। तो यानी स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाओ, देखो स्क्वायर हट रहा है यहाँ पर, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटने का मेथड क्या है भाई, ये एंगल है एक्स है, तो यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, 2x हो रहा है, बस इतना सा मेथड है, प्यार से इसको वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है, अपॉन 2 लिख दिया हमने, माइनस का साइन, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये लिखेंगे 1 प्लस कॉस 12x अपॉन क्या लिखेंगे यहां पर, 2 2। तो वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 और 2 ले लो कॉमन, तो कॉमन ले लिया 2 हमने, तो बचा क्या, उसको लिखो पहले, 1 प्लस कॉस 4x बच गया, 1 प्लस कॉस एक्स, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आ गया माइनस, और माइनस कॉस कितना आ गया पर 12x, ये आ गया, लिख दिया हमने आराम से। तो ये दोनों हो गए कंसिल, देख लो ये आराम से कंसिल हो रहे हैं, दोनों प्लस माइनस है, लेकिन ये वाला कंसिल तो नहीं होगा भाई। एक क्या रहा है cos 4x आ रहा है, और एक क्या रहा है इसमें cos 12x। तो इसका सोल्यूशन क्या बता रहा है, इसका सोल्यूशन बता रहा है 1/2 और इंटू, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। लो ये दिखाई, छोटा दिखाई तो पड़ रहा होगा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये दिखाई पड़ रहा है, तो दिखाई पड़ने के बाद देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, 1/2 लिख दिया हमने, और क्या लिख दिया यहाँ पर, cos 4x बच गया बच्चों, और माइनस cos 12x बच गया। आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, किसका, cos a माइनस cos b का,
तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी याद रखो। ये होता है 1 cos a माइनस cos b। देखो फॉर्मूला cos a माइनस cos b, याद कौन करेगा, हमने याद करेंगे। इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन a प्लस बी बाई 2 होता है बच्चों, और इंटू साइन a माइनस b बाई 2 होता है। a माइनस b बाई 2, a माइनस साइन a माइनस b बाई 2 होता है, b बाई 2। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाई करो। तो 2 इंटू, ठीक है 2 लगा दिया हमने, माइनस का साइन 2 इंटू क्या है, साइन है, साइन लिख दिया हमने प्यार से, दोनों को ऐड कर दिया। तो 12 और प्लस 4 16 हो गया यहाँ पर, 16x बाई 2 दोनों को हमने ऐड करके प्यार से लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, फिर लिखेंगे साइन यहाँ पर, फिर क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो ये पहले लिखा है तो इसकी पहले ही रहने देना, ठीक है। तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4x लिखेंगे, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4x माइनस 12x लिखेंगे बच्चों, और अपॉन 2 लिखेंगे। बस काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा इसका, ये 1/2 आ गया यहाँ पर, 1/2, 1/2 आ गया यहाँ पर, और इंटू -2, देखो ये वाला -2 लगा दिया हमने, ये -2, और इंटू कितना रहा यहाँ पर, तो ये आ रहा साइन 8x, साइन 8x आ गया बच्चों। और ये कितना आ गया, साइन 8x के बाद ये कितना आ गया यहाँ पर, साइन, दोनों को माइनस किया है ना हमने, सही तो लिखा है, 4 का 12 कर दिया, और इसके बाद क्या कर दिया हमने, साइन 4x लिखा है ना हमने। साइन हमको क्या प्रूफ करना है, ये तो क्वेश्चन गलत लिख दिया हमने, है ना, 8x, हाँ सही लिख तो लिखा है हमने, गलत क्या लिखा है। ये कितना आ रहा है यहाँ पर 8x बाई 2, तो साइन कितना आ गया बच्चों, ये साइन आ गया इसका 8x, मतलब 4x आ गया, साइन 4x। लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे, फिलहाल अभी माइनस का साइन लगाएंगे। ये जब माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बना देगा, पॉजिटिव बना दिया, और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, और बना दिया क्या, पॉजिटिव। यानी नेक्स्ट स्टेप बच्चों, एक स्टेप और लिखो। एक स्टेप में क्या है यहाँ पर, साइन 8x है यहाँ पर, देखो ध्यान से, और इंटू ये निगेटिव हट करके यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया, और इंटू साइन 4x हो गया, और एक क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन हो गया। जो हमको प्रूफ करना था, इसको प्रूफ करना था, ये वाला लिया था नहीं, ये वाला नहीं लिया था। हमने क्या किया, गलती, गलती किसी से हुई थे पहले बताता रहे हैं ना, गलती हमने क्या किया, सोल्यूशन तो इसका कर रहे हैं, आंसर इसका नहीं कर रहा है ना, इसलिए गलती हो रही थी। हमने सोचा गलती कैसे हो रही है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल बात सही है, हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऐसे दिमाग लगाना भाई, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद करना काम नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो भाई, ठीक है ना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो इसके बाद देखो, एक हमने मिसलेनियस का क्वेश्चन लिया है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, फिर दोनों बिल्कुल सेम है। अब दोनों क्वेश्चन क्यों बताएंगे भाई, नहीं बताएंगे दोनों, ठीक है ना। तो ये दो मेथड से होता है, एक मतलब अगर कुछ भी नहीं याद है तब भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो थोड़ा लंबा चला जाता है बस, और होता कुछ नहीं है, ठीक है ना, आंसर दोनों कंडीशन से आता है। तो हम लंबा उतना प्रोसेस क्यों अप्लाई करें, तो हम क्यों ना अप्लाई करें भाई, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3, तो हम इसमें लिख देते हैं क्या, पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं, cos x लिख दिया हमने, और प्लस cos y लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर भी लगा दिया, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन x, कहीं कोई दिक्कत अभी नजर नहीं पड़ रहा है, आसान सा क्वेश्चन है ये, इसलिए दिक्कत नजर नहीं पड़ रहा है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या होता है, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 होता है बच्चों, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई, ये दोनों कॉस कॉस होते हैं यहाँ पर, तो कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है दिक्कत तो ये स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर रहने देंगे। देखो प्लस, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन ए माइनस साइन बी का, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 इंटू कॉस, यहाँ पर होता है किसमें, पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है बच्चों, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 होता है, एक्स प्लस वाई बाई 2 लिख दिया हमने, और इंटू इंटू में क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, कलर क्या चेंज करें यहाँ पर, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 लिख दिया हमने, इंटू क्या लिखे यहाँ पर, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना, तो ये आ रहा है यहाँ पर कॉस का, कॉस ए प्लस बी, कॉस कॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए माइनस बी क्या होता है,
साइन का डेरिवेटिव साइन होता है, और इंटू साइन लिखेंगे यहाँ पर, यानी साइन एक्स माइनस वाई बाई टू होता है। देखो इतने फॉर्मूले हैं ना, ये हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन का ज़्यादा दिमाग लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो ये 4 होता है सर, 4 लगा दिया। ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है देखो ध्यान से, ये स्क्वायर या 2 का स्क्वायर 4, इसको भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, स्क्वायर लगा दिया हमने इसका, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू लगा देंगे, यहाँ पर स्क्वायर डाल दिया हमने। फिर वहां पर क्या करेंगे, तो वहां भी वही काम करना है बच्चों, तो यानी प्लस 4 लगा देंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू लगा देंगे, लगा दिया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, येलो कलर वाला कॉमन आ रहा है ना, व्हाइट कलर वाला कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं पहले। देखो इसको हमने कॉमन लिया थोड़ा सा, और जैसे ही कॉमन लेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर तुम्हारे सामने है, बस और क्या करना है इसमें। तो इसमें कॉमन ले लिया 4, और क्या लिया कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमन ले लिया हमने बच्चों। तो बचा क्या हमारे पास, बचा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू कॉमन लेने के बाद, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, और ये वाली वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू होता है 1। देखो ये होता है 1, तो 1 हो गया, ये आ गया 1, हट जा यार, ये क्या आ गया इसमें 1, ये आ गया बच्चों 1 आ गया, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, बस ये वैल्यू, तो ये 1 इंटू दिस, तो बस आंसर लिख दो इसको, क्या लास्ट स्टेप जा रहा है इसका, लास्ट स्टेप पे आंसर लिख दो, हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये क्या रहा है इसमें, 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, और इंटू 1, तो आंसर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, प्रूफ भी लिख दो। यानी ये क्या है, समस्या का निदान मिल गया, कहानी खत्म हो गई बस। ठीक, अब इसी में क्या है, तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बिना फॉर्मूला याद रखे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू कॉस पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 बाई 13। इसके सोल्व करने के फिर दो मेथड है, ठीक है ना। पहला मेथड क्या है कि अगर या तो इसमें अप्लाई कर दो फॉर्मूला, या इसमें अप्लाई करेंगे, किसी एक में ही अप्लाई करेंगे, जिस जो तुम्हारी मर्जी है। तो ये फॉर्मूला हमने अभी अभी बताया, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए प्लस बी बाई टू, और इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू होता है, बस ये फॉर्मूला होता है। तो क्यों ना हम इसी में अप्लाई करते हैं, अभी अभी यही पढ़ाया हमने, इसको भी अप्लाई कर सकते थे, तो इसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं, कॉस पाई बाई 13, देखो कॉस पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 लिख दिया हमने, प्लस इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू, कॉस क्या लिखे यहाँ पर 13 पाई अपॉन 13 ए प्लस बी 5 पाई बाई 13 अपॉन 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। इंटू कॉस, कॉस में क्या लिखे यहाँ पर, कॉस ए कॉस 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 ए माइनस बी 3 पाई बाई 13 और माइनस 5 पाई बाई 13 अपॉन 2 लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं इसको। लिखने के बाद इसको अब सोल्व करेंगे भाई, तो क्या जाएगा इसमें, तो इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हमने कुछ किया ही नहीं। इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, किसी एक के साथ ही करना है, या उसके साथ या इसके साथ, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस पाई बाई 13 और इंटू कॉस, ऐसे क्वेश्चन में एक कॉमन आएगा बच्चों, याद रखना, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन गलत हो रहा है। तो हमेशा ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है भाई। फिर हम इसको शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है ना, इसका शॉर्टकट हम देखते हैं आंसर कैसे पता करें, वो तो बात की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इंटू बच्चों कॉस लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉस 538 और बाई 8 बाई 13 बाई 2, तो यानी कॉस कितना आ गया यहाँ पर, कॉस 4 पाई बाई 13 आ गया, और इंटू कॉस ये कितना आ रहा बच्चों, तो ये आ रहा है 2 पाई 3 माइनस 5 2 माइनस 2 पाई
बाई 13 अपॉन 2, तो माइनस पाई बाई 13, कॉस माइनस पाई बाई 13, तो माइनस की कॉस में तो कुछ वैल्यू होती नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस वैल्यू को हम नहीं लिखे, लिख दिया तो लिख दिया, नहीं भी लिखते तभी कोई बात नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन लिख दिया हमने, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो कॉमन कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 पाई बाई 13, ये माइनस की कुछ वैल्यू होती नहीं है इसका। कॉस माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इसका माइनस का कोई रोल नहीं है निगेटिव में कॉस के साथ, तो यानी इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो 2 कॉस क्या लिखे यहाँ पर? कॉस पाई बाई 13 लिखेंगे बच्चों। जो बचा उसको लिख देंगे, तो क्या बचा इसमें? कॉस कॉस 9 पाई बाई 13 लिख देते हैं यहाँ पर, और प्लस कॉस 4 पाई बाई 13, ये प्लस में आएगा। फिर वही कहानी बन रही है, ठीक है, जो हमने पहले सोल्व किया था। फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, भाई कहानी तो वही बन रही है, तो इसको फिर लगाओ, ठीक है, और दूसरा कोई उपाय तो है नहीं इसका। तो जब दूसरा फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखो अब इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, जरा ये देखो ध्यान से। ये क्या रहा है इसमें? 2 इंटू कॉस पाई बाई 13, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, फिर इसको सोल्व करते हैं तो 2 इंटू, फिर आ जाएगा कॉस, अब हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, तो 9 प्लस 4 13 आ जाएगा, 13/13 कितना आ जाएगा? 13/13 पाई, 13 पाई अपॉन 13 पाई, तो पाई अपॉन 2, तो यानी पाई/2 आ गया। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? कॉस कॉस पाई/2 लिखेंगे, कॉस पाई/2, कॉस पाई/2 इंटू कॉस, कॉस में क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो माइनस करेंगे यहाँ पर 9 पाई/13, हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे 4 पाई/13, और अपॉन 2 कर दिया हमने, तो 9 माइनस 5 पाई/26 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये उसको लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं बच्चों। अगर ये कॉस पाई/2, ये वैल्यू क्या होता है? 0, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 आ गया, तो ये वैल्यू हो गया 0। तो हम इसमें इतना मेहनत क्यों करें, हम क्या लिखते हैं? कॉस पाई/13, हमको आंसर तो पता लग गया, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 0 ही आने वाला है। यानी कॉस क्या लिखे यहाँ पर? कॉस, ये आ रहा है 5 पाई/13/5 पाई/26 आ रहा है। तो ये कुछ भी आए, क्या लेना देना हमको, ठीक है, इसी को लेना देना है ही नहीं। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। ये क्या आ गया? 0 आ गया, यानी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, बात खत्म हो गई। और कोई क्वेश्चन है तो देख लो, नहीं क्वेश्चन है तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे प्रिंसिपल वैल्यू, किसी का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू, और जनरल वैल्यू क्या होता है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें पहली क्लास में हम बताएंगे इसकी थ्योरी, दूसरी क्लास में इसका क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।